वेलकम डियर वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरोट्रेड पीएफएन डीआई सिक्योरिटी एमटीडी या स्पोर्ट्समैन जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पास्ट टेस्ट रिपीटेड और एक्सपीरियंस क्वेश्चन जो 2022 और ख़ास तौर पर जो 2023 के टेस्ट में आ चुके हैं एक्सपीरियंस क्वेश्चन इस वीडियो में इंटेलिजेंस के, इंग्लिश के, फिजिक्स के और रियाजी के इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। Question number 1. In a class, 33 students can speak Sindhi and 22 can bath Urdu and Sindhi. How many students can speak only Sindhi? बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक क्लास है जिसमें 33 यानी 33 तालिब इल्म ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिंधी ज़बान बोलते हैं और 22 ऐसे हैं जो कि दोनों बात यानी दोनों ज़बानें बोलते हैं, उर्दू एंड सिंधी। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली सिंधी, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सिंधी ज़बान बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया। सिर्फ आप लोगों की सेंस यानी आपका माइंड कितना क्रिएटिव सोचता है ये इस क्वेश्चन में मतलब है कि चेक किया गया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप हल करने बैठ जाओगे तो आप अपना टाइम ज़ाया करोगे, इसलिए प्रैक्टिस करके जाएँ। तो ये बात सच है कि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के पूछ लें तो आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन 33 यानी 33। सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि 33 स्टूडेंट सिर्फ सिंधी बोलते हैं, 22 दोनों ज़बानें बोलते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली सिंधी, तो ओनली सिंधी कितने बोलते हैं? 33 33 स्टूडेंट। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन 33। तो इस वीडियो में मतलब जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए सारे रिपीटेड, बल्कि एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा बार टेस्टों में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है 3 × 4 इसका इक्वल है इसके 14 के, 5 × 7 इक्वल है 24 के, देन 9 × 2 इक्वल किसके है? नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें अगर सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 3-4 चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी होती हैं कि ये सिंगल सीरीज़ है या डबल सीरीज़ है, इसमें चीज़ें जमा हो रही हैं, नफ़ी हो रही हैं, तकसीम हो रही है, ज़रब हो रही हैं, इसके अलावा ये ताक अदाद की सीरीज़ है या जुफ्त अदाद की। ये 3-4 चीज़ें चेक करने के बाद भी कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जो कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया हुआ कि 3 × 4 तो इसका जवाब 14 आ गया। हालांकि 3 को 4 से ज़रब करें 4 दिया 12 इसका जवाब आना चाहिए था, लेकिन 14 आ गया। इसी तरह 5 को 7 से ज़रब करें तो 5 7 5 35 इसका 35 बनता है, लेकिन इसका उन्होंने 24 आ गया। यानी इसमें कोई अजीब सी ट्रिक उन्होंने इस्तेमाल की हुई है। तो वो देखते हैं कौन सी ट्रिक है। देखें अगर 3 को 4 में जमा करें, 3 को 4 में जमा करें तो इसका जवाब कितना आता है? 7 इसका जवाब आता है। तो 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर दें तो इसका जवाब कितना आता है? 14 आता है। तो आगे ये इस तरह 14 उन्होंने बना दिया। तो नेक्स्ट देखें अगर 7 को 5 में जमा करें तो इसका जवाब 12 आता है। 12 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब इसका कितना आता है? 12 दूना 24, तो इसका जवाब 24 आता है। यानी हमें कंसेप्ट का पता चल गया, आप इजीली इसका जवाब हम ढूंढ पाएंगे। तो देखें 9 को अगर 2 से मतलब है कि 9 में अगर 2 को जमा करें तो जवाब कितना आता है? 11 आता है। तो 11 को 2 से ज़रब करेंगे तो 11 दूना 22 यानी 22 इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन। यानी सभी में उन्होंने क्या किया हुआ है कि दोनों को जमा करके 2 के साथ मल्टीप्लाई, दोनों को जमा करके 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको जमा किया 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा जवाब राइट आंसर कितना आ गया? 22 यानी 22 इसका राइट आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 ऑफ 1/10, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 1/5 यानी 1/5 1/5 कितना है 1/10 का, यानी 1/10 का 1/5 कितवां हिस्सा बनता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आज आप सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं कि 1/5 तो हम इसको लिखते हैं 1/5, तो मल्टीप्लाई मतलब आगे लिखते हैं 1/10। तो सिंपल क्या करना है, इसमें ऊपर वाले को आपस में ज़रब कर देना, एक को 1 से ज़रब किया तो इसका जवाब 1 आ गया। नीचे वाले नीचे से ज़रब कर देंगे, 10 को 5 ज़रब करेंगे 10 5 50 यानी 50, तो 1/50 इसका जवाब आ गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप सेम इस तरह हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आता है बी ऑप्शन 1/50 यानी 1/50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल इज टू स्कूल एज टीचर इज टू डॉक्टर प्रोफेसर आइलैंग, इसका मतलब होता है मरीज स्टूडेंट्स। देखें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने पहले जो जोड़े उसको आपने मतलब जज करना होता है, तभी आप मतलब है कि जो अगले वाले का आप आंसर सही दे पाते हो। तो देखें उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल का जो तल्लक है वो स्कूल के साथ जोड़ दिया, यानी आपस में दोनों को मुखालफ मतलब है कि उन्होंने हॉस्पिटल का तल्लक स्कूल के साथ जोड़ दिया। आगे उन्होंने क्या किया कि टीचर का तल्लक पूछ लिया, तो टीचर का तल्लक किसके साथ हो सकता है? प्रोफेसर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, आइलैंग यानी मरीज के साथ या डॉक्टर के साथ। तो हमें भी उलट ही जवाब देना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल का तल्लक स्कूल के साथ है तो टीचर का तल्लक भी उलट ही होगा, टीचर का तल्लक स्टूडेंट के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पिछले कंसेप्ट को देखें, पिछले वाले हिस्से को देखें तो इसका जवाब मतलब है कि स्टूडेंट नहीं हो सकता, प्रोफेसर भी नहीं हो सकता, या तो डॉक्टर हो सकता है या मतलब है कि आइलैंग हो सकता है यानी मरीज़। तो देखें इसमें अभी मतलब है कि इन दो में से हमें एक को चूज़ करना पड़ेगा।
हॉस्पिटल का तलक स्कूल के साथ है। हॉस्पिटल में क्या मतलब है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है जो मतलब है कि इलाज करता है, तो स्कूल में क्या है, स्कूल में टीचर होता है। तो टीचर का उन्होंने आगे बता दिया, तो अभी हमें इसका मुकम्मल कंसेप्ट समझ में आ गया कि टीचर क्या जब उलट होगा वो डॉक्टर ही होगा, ना कि आइलैंड मरीज नहीं हो सकता। टीचर का तलक डॉक्टर के साथ ही होगा अगर इस कंसेप्ट को देखें तो। हॉस्पिटल इज टू स्कूल एज टीचर इज टू डॉक्टर। इसका राइट आंसर बताया ए ऑप्शन डॉक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि आकार कवर्स 15 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल एंड प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज Rs 90 यानी 90 रुपीज़। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर एट Rs रुपीज़ 450। यानी इस क्वेश्चन में मतलब कि ये पूछा गया कि एक कार है जो कि 15 किलोमीटर का सफ़र 1 लीटर में करती है। एक कार है जो कि 15 किलोमीटर का सफ़र 1 लीटर पेट्रोल में वो कर सकती है। तो आगे उन्होंने क्या किया हुआ है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत भी उन्होंने बताई हुई है कि 1 लीटर की पेट्रोल की कीमत कितनी है, 90 रुपीज़ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर एट Rs 450 यानी 450 रुपए में वो कितना सफ़र करेगी। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है 95 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 75 किलोमीटर या 105 किलोमीटर। तो देखें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा इसको घुमा के या इसकी रकमें चेंज भी कर देते हैं तो आप लोगों ने घबराना नहीं, सिर्फ इसका कंसेप्ट समझना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 450 रुपए का हमें मतलब कि में कितना फासला करेगी हमें बताना है। तो 450 का कितना तेल आएगा सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो 450 यहाँ पे लिखते हैं 450। तो 1 लीटर तेल की उन्होंने कीमत बताई होगी, 1 लीटर कितने का आता है, 90 रुपीज़ का आता है। तो 450 को 90 के साथ तकसीम कर देंगे तो मतलब है कि हमें पता चल जाएगा कि 450 में कितने मतलब है कि कितने लीटर तेल आएगा। तो ये जीरो के साथ कट गया, 9 एकम 9 और 9 पाँजा 45 यानी 450 रुपये में सिर्फ 5 लीटर तेल आता है। तो अब हम इसका जो जवाब है इजीली मतलब निकाल सकते हैं कि अगर 1 लीटर में 15 किलोमीटर सफ़र करती है तो 15 को हम क्या करेंगे 5 के साथ ज़रब कर देंगे, क्योंकि 450 का कितना तेल आता है, 5 लीटर आता है। तो 1 लीटर में 15 किलोमीटर, तो 15 को 5 के साथ ज़रब करेंगे, 5 को 5 से ज़रब करें तो 25, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7 यानी 75। मतलब है कि 450 रुपये में वो कितना फासला करेगी, वो कितने किलोमीटर का फासला करेगी, 75 किलोमीटर। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क इज एक्सपेंसिव डैश आई लाइक इट। तो इसमें मतलब है कि क्या आएगा, बट आएगा और एंड या दैट आएगा। तो देखें ये मतलब है कि एक प्रपोजिशन समझ लें कि न्यूयॉर्क यानी जो न्यूयॉर्क शहर है जो एक्सपेंसिव है, महंगा है, बट आई लाइक इट। इसमें क्या आएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है बट। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रपोजिशन आते हैं आप लोगों के टेस्ट में। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड भी आते हैं। इसके अलावा मतलब ऑपोजिट वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, यानी 4-5 मतलब है कि आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी 5-6 चीज़ें हैं। तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस मतलब ऑपोजिट वर्ड, तो ये सब की मतलब और प्रपोजिशन खास तौर पर 5-6 मतलब कि अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो। और दूसरे नंबर पर इसके जो रिपीटेड क्वेश्चन और भी मेरे पास हैं जो कि एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों की तैयारी 100% हो सके। तो इसका आंसर बनता है बट, न्यूयॉर्क इज एक्सपेंसिव बट आई लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ डैश लिविंग हियर फॉर 2 months। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डी खाली जगह में क्या आएगा, सेंस आएगा बीन, हैड बीन या बी। तो देखिए इस ये मतलब है कि टेंसेस से ये क्वेश्चन लिया गया है कि ही हैज़। इसमें सबसे पहले आप लोगों को इस यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ एक टेंसेस की वीडियो भी अपलोड करूँगा जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ वो खास जॉब टेस्टों के लिए ही बनाई गई है। उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हर चीज़ के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो टेंसेस से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। देखें इस सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो जिसमें हैज़ और हैव होता है वो क्या होता है, वो परफेक्ट मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये गारंटी वाली बात है, कन्फर्म। जिसमें हैज़ और हैव होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे लिविंग यानी ING का भी यूज़ हुआ है, और जिस मतलब है कि फिक्रे में ING का यूज़ होता है वो मतलब है कि कंटिन्यूस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, वो कंटिन्यूस का फिक्रा ही होता है, कंफर्म। तो हमें इस बात का पता चल गया कि ये क्या है, हैज़ से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ING से मतलब हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस में ही मतलब ING यूज होता है। ये पूरा फिक्रा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के साथ हैज़ और हैव के साथ बीन का यूज होता है। तो ही हैज़, बी ऑप्शन इसका राइट है, बीन लिविंग हेयर फॉर 2 months। इसमें क्या आएगा, बीन आएगा, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 months। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल डैश द वर्ड। तो इसमें क्या आएगा, ऑन
ओवर एट, इन या ओवरऑल। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन। इसमें मतलब है कि ऑल गलती से लिखा गया, ये इसमें ऑल ये नहीं आता, इसमें सिर्फ ओवर आता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन में राइट है, ओवर सिर्फ ओवर आएगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गेट्स अप अर्ली डैश इन द डैश। आपको जवाब इसमें का मैंने बता दिया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को भी आता होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें आएगा इन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ऑफ्टन ईट डैश चॉकलेट। तो इसके में क्या आएगा, ए, इन, एट, ऑफ। तो बेसिकली ये मतलब है कि आर्टिकल से ये क्वेश्चन लिया गया, इसमें ए इसका राइट आंसर बनता है, इसमें ए आएगा। दे ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब है अक्सर, दे ऑफ्टन ईट वो अक्सर खाते हैं, आज चॉकलेट, इसमें आएगा ए, इसमें ए आएगा, इसका राइट आंसर बनता है। तो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में अगर इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों की आर्टिकल की जो कंसेप्ट मतलब एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो मतलब एक बेसिकली जो ए होता है आर्टिकल में दो तीन होते हैं, ए, द और एन, ये तीन अहम चीज़ें आर्टिकल्स में आती हैं। तो इसमें ए उन मतलब कि उन चीज़ों के साथ लगता है जो कि वाहद होती हैं। वाहद कोई चीज़ हो, कोई नाम हो, कोई जगह हो, उसके साथ ए का मतलब यूज़ करते हैं। इसके अलावा मतलब है कि और भी मतलब है कि जो इसका यूज़ होगा वो आपको मतलब कि कंसेप्ट वाली वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाश द बेबी इज़ अस्लीप, यानी हाश खामोश, द बेबी इज़ अस्लीप मतलब है कि बेबी सोया हुआ है, बच्चा सोया हुआ है। तो हमें ये बताना है ये क्या है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, एडजेक्टिव है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फिक्र है। तो देखें मतलब है कि ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन की पहचान ये है कि मतलब हाश, अलास, आह, वाह, हेलो, वाओ, ये सारे क्या हैं, ये मतलब है कि इंटरजेक्शन में आते हैं। यानी मतलब है कि कोई गमी का मौका हो या कोई खुशी के मौके पर जो हम अल्फाज बोलते हैं, आह या अल्लास, मतलब कोई फौत हो गया, अल्लास, इसका मतलब है कि इसके अलावा वाओ क्या चीज़ है या वाओ क्या बात है। तो मतलब ये सारे जो बोलते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी एक वीडियो अलग से अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, साउंड वेव्स आर डैश। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, चेंज इन लेंथ। इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ गुड इंसुलेटर, वुड, सिल्वर, करंट या प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, प्लास्टिक। विच इज़ अ गुड इंसुलेटर, जो गुड इंसुलेटर है वो है प्लास्टिक, डी ऑप्शन राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डैश रूट्स। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू राइट इन रेशियो ऑफ ए टीम हैज़ वन 5 आउट ऑफ 7 मैचेस। तो हमें ये मतलब कि बताना है कि एक मतलब है कि मैचेस का 7 में से मतलब 7 में से 5 मतलब है कि मैच विन किया गया है। तो इसका राइट आंसर बनता है, ये हमें रेशियो में इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है 5:7। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।